Hello friends, if you are not comfortable in Hindi, then go to your settings, go to your YouTube settings, then select audio type, then select English as your preferred language because this video is auto dubbed in English. ओके सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बारे में। किस तरीके से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। यहाँ से आपको पता ही होगा कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है अब आपका यहाँ पे KSNC ऐप के थ्रू होने लगा है। ठीक है, सारी सर्विसेज मतलब कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल की सभी सर्विसेज लाइक न्यू रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन, फॉरेन वेरिफिकेशन, आपका NOC वेरिफिकेशन, सारी सर्विसेज जो है अब आपके यहाँ पे सिर्फ एक ऐप के थ्रू होती है, वो है आपका यहाँ पे KSNC ऐप। ठीक है, तो KSNC ऐप के थ्रू मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आज बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे डिजी लॉकर की KYC करना है, किस तरीके से आपको KSNC में आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को यहाँ पे इंग्लिश में देखना चाहते हैं, आप हिंदी में यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल हिंदी देन सिलेक्ट गो टू योर सेटिंग्स और सिलेक्ट ऑडियो टाइप, सिलेक्ट इंग्लिश एज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये वीडियो जो है ऑटो डब्ड आपकी इंग्लिश में हो जाएगी, इंग्लिश में आप इस वीडियो को यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ मैं किस तरीके से आप कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आइए वो ऑलरेडी मेक अ वीडियो इन इंग्लिश इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इंग्लिश इन हिंदी देन सो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। वो मैंने वीडियो जो है इंग्लिश में यहाँ पे बना के रखी हुई है। ठीक है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप KSNC ऐप के थ्रू नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। इतना यहाँ पे आपको पता ही होगा, जब भी आप यहाँ पे BSc नर्सिंग कोर्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ANM कोर्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, GNM आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो आपको आपकी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब तक आप यहाँ पे आपकी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, ना ही आप जो है यहाँ पे किसी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ना ही आप जॉब कर पाएंगे, ना ही किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह जो है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। KSNC रजिस्ट्रेशन जो है आपका यहाँ पे 5 से 7 दिन में यहाँ पे आप ऑनलाइन ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस और सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। यदि आप रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन या फिर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना के रखी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन या फिर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ से अब जो है 2025 से आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन अब आप यहाँ पे ऑनलाइन ही कर सकते हैं KSNC ऐप के थ्रू। पहले आप वेबसाइट के थ्रू करते थे, उसमें थोड़ी यहाँ पे दिक्कत आती थी, लेकिन अब जो है आपका जो कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो आप यहाँ पे 2 ऐप के थ्रू होने वाला है। एक तो आपका यहाँ पे है डिजी लॉकर, सेकेंड ऐप जो है वो आपका यहाँ पे KSNC ऐप। KSNC के ऐप के थ्रू ही आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उसके बाद उसमें KSNC ऐप में आपको डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा। तो पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ मैं किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको 2 ऐप डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो एक डिजी लॉकर और दूसरा आपका यहाँ पे है KSNC ऐप। KSNC ऐप और डिजी लॉकर ऐप आपको यहाँ पे आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। अब मोबाइल से ही आप आपका जो कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, KSNC का रजिस्ट्रेशन है, वो आप यहाँ पे मोबाइल से ही कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको यहाँ पे कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं डिजी लॉकर आपका यहाँ पे क्या है। व्हाट इज डिजी लॉकर? डिजी लॉकर इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट अलाउज सिटीजन्स टू स्टोर एंड एक्सेस डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स इन डिजिटल फॉर्मेट। ओके, डिजी लॉकर यहाँ पे आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही होगा। अब जो यहाँ पे डिजी लॉकर के सारे डॉक्यूमेंट्स मान्य होते हैं, चाहे आप कहीं पे भी यहाँ पे दिखाएं। ओके, इट इज़ लिंक टू योर आधार एंड इज यूजेस टू फेच इशूड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ओके,
यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना है, दूसरा KSNC ऐप डाउनलोड करना है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले डिजी लॉकर ऐप खोलना है। डिजी लॉकर ऐप में आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक ऑन साइन अप पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन इंटर योर आधार नंबर एंड वेरीफाई इट विद OTP सेंड टू योर लिंक मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेना है। देन आपको यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड बना लेना है। सेट योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ से आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मतलब डिजी लॉकर में अकाउंट बन जाएगा। डिजी लॉकर में अकाउंट बनने के बाद सेकंड स्टेप है आपकी यहाँ पे लॉग इन टू डिजी लॉकर। सबसे पहले डिजी लॉकर में लॉग इन कर लेना है। गो टू डिजी लॉकर होम पेज, देन क्लिक ऑन साइन इन। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर योर यूज़र नेम एंड पिन। जो आपने यूज़र नेम बनाया था, जो पिन बनाया था, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद एक्सेस योर डिजी लॉकर डैशबोर्ड। उसके बाद जो है आप आपके डिजी लॉकर के डैशबोर्ड में यहाँ पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इन योर डैशबोर्ड नेविगेट टू सर्च डॉक्यूमेंट सेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे डिजी लॉकर डैशबोर्ड में आने के बाद आपको सर्च वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ से देख सकते हैं सर्च वाला सेक्शन है। सर्च वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एजुकेशन एंड लर्निंग कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। क्लिक ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग कैटेगरी, देन सेलेक्ट द इशूइंग एजेंसी बेस्ड ऑन योर बोर्ड और यूनिवर्सिटी। जो भी आपका यहाँ पे बोर्ड है, जो भी आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है 10th और 12th की मार्कशीट के लिए। ठीक है, यदि आपका कर्नाटका स्टेट है तो आपको यहाँ पे कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर योर रिक्वायर्ड डिटेल्स, मतलब आपको यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासिंग ईयर है, वो आपको फिल कर देना है। आप जैसे यहाँ पे फिल करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है गेट डॉक्यूमेंट का। क्लिक ऑन गेट डॉक्यूमेंट टू फैच एंड लिंक इट टू योर डिजी लॉकर अकाउंट। ठीक है, आपके पास आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। आपकी जो भी यहाँ पे 10th और 12th की मार्कशीट है वो यहाँ पे आ जाएगी। सेम चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 10th 12th और जो भी आपका यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो BSc नर्सिंग का, यदि आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है तो ANM का आपको यहाँ पे कर देना है। GNM किया है तो GNM का आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर से अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे KSNC ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ पाएगा। ओके, आफ्टर सेलेक्टिंग एजुकेशन एंड लर्निंग सर्च फॉर कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड। ओके, आफ्टर सेलेक्टिंग एजुकेशन एंड लर्निंग सर्च फॉर कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टाइप्स, क्लास 10th मार्कशीट एंड क्लास 12th मार्कशीट। ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। क्लास 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट आपको कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड पे क्लिक करके और 10th 12th की मार्कशीट सिलेक्ट कर लेना है। पहले 10th का कर लेना है, फिर 12th का। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है, रोल नंबर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। आपकी जो 10th और 12th की मार्कशीट है वो यहाँ पे डिजी लॉकर में ऐड हो जाएगी। ओके, क्लिक ऑन गेट डॉक्यूमेंट टू फैच एंड स्टोर द डॉक्यूमेंट्स इन योर डिजी लॉकर। ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इफ़ कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड डज नॉट अपीयर इन द लिस्ट इनसाइड एजुकेशन एंड लर्निंग, ट्राई सर्चिंग विद द कीवर्ड असेसमेंट और कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन। ओके, यदि आपका जो है कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड सर्च करने पे नहीं आता है तो आप या तो असेसमेंट टाइप कीजिए, आपका आ जाएगा, या फिर कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन टाइप कीजिए, आपका यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, रिफर इफ़ कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन, यहाँ से देख सकते हैं ये जो नोट है वो मैंने आपको वहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू इन द एजुकेशन एंड लर्निंग सेक्शन सर्च फॉर केरला स्टेट बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, select the fetch and 10th school living certificate, then in the same section search for board of higher secondary education Kerala, select and fetch the class 12th passing certificate, enter respective details like roll number, registration number and click get document. Your certificate will be available in your DigiLocker account for okay, for example एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप आपका जो 10th और 12th की मार्कशीट जो है वो कर्नाटका स्टेट मतलब वो आप यहाँ पे डिजी लॉकर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका जो यहाँ पे डिजी लॉकर का काम है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं नोट एंड टिप्स यहाँ पे दिए हुए हैं।
इनका आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहले है इंश्योर योर आधार इज लिंक्ड विद योर मोबाइल नंबर। इस KSNC ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर डिजी लॉकर में डाउनलोड करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। यूज़ द डिजी लॉकर मोबाइल ऐप फॉर क्विक एक्सेस। Only authorized agencies can issue documents directly to your DigiLocker. Linked documents are legally valid and can be used in official process। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पे DigiLocker में आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो यहाँ पे वैलिड हैं, आप इसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे DigiLocker में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे खोलना है KSNC ऐप। ठीक है, KSNC ऐप आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अब आपको यहाँ पे KSNC ऐप खोल लेना है। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे KSNC ऐप। यहाँ से देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे KSNC ऐप खोलेंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि पहले आप कर चुके हैं तो आप सिंपली आपके ID पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ KSNC वेबसाइट, log in with old credentials if not register here। Okay, if not register here, then you can do your registration। The nurses can register to the KSNC app using mobile number and 4-digit pin। Okay, the nurses can register to the KSNC app using mobile number and 4-digit pin if nurses have already registered। If nurses have already registered with KSNC website, they can log in with their old credentials। Okay, if you are not registered, then select title, name, course type, mobile number, then click on verify OTP। After verify OTP, you have successfully registered here। Then second step login form। ठीक है, लॉगिन आपको यहाँ पे कर लेना है। सेकंड स्टेप, द नर्सेस कैन लॉग इन टू द KSNC ऐप यूजिंग मोबाइल नंबर एंड 4-digit पिन। ओके, ये आपको यहाँ पे पता ही होगा। दे कैन लॉग इन विथ देयर ओल्ड क्रीडेंशियल्स। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप ओल्ड क्रीडेंशियल से यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है। ठीक है, यूज़र ID, पिन एंड लॉग इन। देन दिस इज़ द KSNC ऐप डैशबोर्ड। ये आपका यहाँ पे KSNC ऐप का डैशबोर्ड है। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, आप जैसे यहाँ पे लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, आधार eKYC वेरिफिकेशन एंड डिजी लॉकर eKYC वेरिफिकेशन। पहले आपको आधार eKYC वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको डिजी लॉकर eKYC वेरिफिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, दिस इज द KSNC ऐप डैशबोर्ड वेयर नर्स नीड टू फर्स्ट कंप्लीट वेरिफिकेशन विथ आधार eKYC एंड डिजी लॉकर eKYC। If KYC for both Aadhaar and DigiLocker is not done, nurse cannot avail any services। ओके, सारी सर्विसेज यूज़ करने के लिए आपको आधार eKYC और DigiLocker eKYC यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार eKYC वेरिफिकेशन। क्लिक ऑन आधार eKYC वेरिफिकेशन। In Aadhaar eKYC verification, here nurse can do their Aadhaar eKYC verification using their respective Aadhaar number and Aadhaar registered mobile number by OTP validation। App will get all the Aadhaar photo, personal and contact information from Aadhaar and that help us validate that nurses। यहाँ से आप जैसे ही प्रोसीड टू eKYC पे क्लिक करेंगे, आप जैसे यहाँ पे प्रोसीड टू eKYC पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको आपका आधार नंबर फिल कर देना है। यहाँ से आपको पर्पस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर लेना है और डिपार्टमेंट में आपको कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके OTP पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे फिल करने के बाद आपका यहाँ पे eKYC यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है डिजी लॉकर eKYC। ठीक है, डिजी लॉकर आपको यहाँ पे आपको एक बात का याद रखना है कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है आप और आधार कार्ड है और जो आपकी नर्सिंग की मार्कशीट है उसमें आपका नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। ओके, नाउ सेकंड स्टेप, यू कैन डू योर डिजी लॉकर eKYC। हियर नर्स कैन डू देयर डिजी लॉकर eKYC वेरिफिकेशन आइदर बाय यूजिंग आधार नंबर और फ़ोन नंबर that is registered with your DigiLocker account। Okay, now how can do your eKYC, DigiLocker eKYC, how to create your DigiLocker account before DigiLocker eKYC, refer the video link on KSNC app। I have already make a video। Ensure you have DigiLocker app installed in your mobile and get your registration DigiLocker account ready before KYC। Ensure while submitting the documents through your DigiLocker account, make a tick mark on SSLC, Aadhaar, PAN, 12th issued documents is compulsory। Click allow to submit the documents and complete eKYC।
बिफोर प्रोसीडिंग टू KYC मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, KYC आधार KYC तो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे करना है डिजी लॉकर की KYC। डिजी लॉकर की KYC से जो आपने, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने यहाँ पे डिजी लॉकर का अकाउंट तो बना ही लिया है। उसमें आपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये 4 डॉक्यूमेंट आपको फैच कर लेना है। ठीक है, 4 डॉक्यूमेंट आपने फैच कर लिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर जैसे ही फिल करेंगे, आपके यहाँ पे सारे जो आपने डॉक्यूमेंट इशू किए थे उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपको 10th 12th आधार और पैन कार्ड, इन चारों चीज़ों पे यहाँ पे टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो है डिजी लॉकर KYC जो है यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। ऐड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, हियर नर्स कैन ऐड देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड चेंज देयर आधार फोटो विद द लेटेस्ट फोटो फॉर प्रिंटिंग इट ऑन द सर्टिफिकेट। नॉट if the name and date of birth should be same comparing to Aadhaar details and SSLC mark sheet cards. Details else nurse is not allowed to take any services. Okay, तो यहाँ से आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे शो हो जाएगी। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऑलरेडी आपका आधार से ले लिया जाएगा, डिजी लॉकर से ले लिया जाएगा। आपको यहाँ पे आपका जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है, क्योंकि ये जो फ़ोटो है वो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आने वाला है। तो ये आपका आधार का फ़ोटो शो करेगा। इस पर क्लिक करके आप जो है आपको फ़ोटो चेंज कर लेना है। जो आपको रजिस्ट्रेशन में लगाना है वो फ़ोटो आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट और आधार डिटेल्स में। यदि गलत है तो आप यहाँ पे किसी भी सर्विसेज के लिए यहाँ पे लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में भी यदि कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है आपका ऐड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। हियर यू कैन ऐड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। हियर नर्स कैन एडिट देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आफ्टर आधार KYC। द नर्स विल नॉट हैव प्रोविजन टू एडिट द एड्रेस अनलेस दे हैव कंप्लीटेड द आधार एंड डिजी लॉकर KYC वेरिफिकेशन। एड्रेस आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, बाकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है लाइक मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह, वो चीज़ आप यहाँ पे एडिट कर देना है। ठीक है, फादर्स नेम वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे एडिट कर पाएंगे, बस एड्रेस जो है आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ऐड योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेना है। आपने जिस भी कॉलेज से, जिस भी इंस्टीट्यूट से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने आपका BSc नर्सिंग, ANM GNM कोर्स कंप्लीट किया है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। एजुकेशनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे जाना है, गेट PDC पे क्लिक कर देना है। आपकी यहाँ पे डिग्री आपको देखने को मिल जाएगी, ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है। नेम ऑफ द कॉलेज, आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम फिल कर देना है। यूनिवर्सिटी आपको डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। PDC डिग्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्लीटेड मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पे डाल देना है। ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे डाल देना है। एजुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है ऐड एजुकेशन डिटेल्स में जाके। ठीक है, जो भी आपकी यहाँ पे आपने जिस भी कॉलेज से, जिस भी आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट से नर्सिंग की हुई है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं अवेल सर्विसेज बाय डूइंग ऑनलाइन पेमेंट। here nurse can take various services by doing the online payment. Unless date of birth and name is not matched in Aadhaar and SLC mark cards, the students are not allowed to take any services. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट फोर में जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपका अमाउंट ऑलरेडी शो हो जाएगा। अमाउंट जैसे ही शो होगा आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी के भी थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर देना है। मोबाइल से ही आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको नोट लिखा हुआ है, वंस यू कंप्लीट योर पेमेंट्स ऑनलाइन चेक योर रिसीप्ट्स ऑन द डैशबोर्ड अंडर द रिसीप्ट्स ऑप्शन। इंश्योर यू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर विजिटिंग द काउंसिल। ओके, काउंसिल तो अब आपको यहाँ पे विजिटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आप किसी के भी थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से देख सकते हैं आप नो अपॉइंटमेंट, once the payment is done for your services, once the payment is done for your services
receipt for that service and payment will appear here. Nurse need not to take any appointment and come to KSNC since your eKYC is done with Aadhaar and DigiLocker RGUSS। और ये जो यूनिवर्सिटी है इससे आपकी जो यहाँ पे ऑनलाइन ही आपकी eKYC हो चुकी है डिजीलॉकर और KSNC और आधार eKYC के थ्रू। अब जो है आपको यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑलरेडी डिजीलॉकर और आधार के थ्रू ऑलरेडी यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है। आपको यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो है आपने जो भी पेमेंट की है उसका यहाँ पे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ है You will get your registration certificate, your DigiLocker account within 5 working days. Download it from the KSNC ऐप। यहाँ से जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप यहाँ पे 5 से 7 दिन के अंदर ऑनलाइन आपका यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ क्या आ जाएगा। आपको KSNC ऐप में जाना है, स्टेटस पे जाके क्लिक करना है। स्टेटस में यदि आपका यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाता है तो आपको मेल भी आ जाएगा कि अप्रूव्ड हो चुका है, और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन यदि आपका अप्रूव्ड हो जाता है तो KSNC ऐप में ही आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डिजीलॉकर ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, आप वो जाके यहाँ पे देख सकते हैं। 5 से 7 दिन में आपका यहाँ पे नहीं आता है तो आपको थोड़ा वेट करना है, 10 से 15 दिन का वेट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ जाता है। आपको रेगुलर यहाँ पे 5 दिन के बाद स्टेटस चेक करते रहना है। यदि आपका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है या फिर आपका कुछ एरर आ जाता है, नेम मिसमैच एरर आ जाता है, यदि आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो उसको यहाँ पे KSNC ऐप के थ्रू ही आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। बाकी यदि आप सारा कुछ सही फिल करेंगे तो आपका 8 से 10 दिन में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए मैंने अलग से यहाँ पे वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे आपका कर्नाटक स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही और KSNC ऐप के थ्रू। बाकी यदि आपको रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आपको NOC वगैरह के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो देखना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। वो अलग से मैंने यहाँ पे सारी सर्विसेज के लिए वीडियोस बना के रखी हुई है। यदि आप इस वीडियो को यहाँ पे इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी देन गो टू सेटिंग्स, देन गो टू ऑडियो टाइप, देन सिलेक्ट इंग्लिश एज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। क्योंकि ये जो वीडियो है, बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑटो डब्ड इन इंग्लिश, सो यू कैन वॉच इन इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपकी जो है ऑटो डब्ड हो जाएगी तो आप इंग्लिश में भी इस वीडियो को यहाँ पे देख पाएंगे यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कर्नाटक स्टेट नर्सिंग काउंसिल KSNC से रिलेटेड सारी सर्विसेज, सारी यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएगी।